चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा है लेक्चर नंबर 11। तो लेक्चर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे क्या। चलिए तो लिखते हैं। चैप्टर हमारा कौन सा है, तो प्रकाश का परावर्तन। अभी जो है यही चैप्टर चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन, यानी चैप्टर 1 किसका है सर, फिजिक्स का है। फिजिक्स का कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 1 है। इसमें क्या पढ़ेंगे था आज आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में F बराबर R/2, ठीक, या R बराबर 2F को सिद्ध करें। क्या करना है सर, तो इसको सिद्ध करना है। किस में करना है, उत्तल दर्पण में। इससे पहले जो है हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 10, तो उसमें हमने क्या किया है, अवतल दर्पण में सिद्ध किया है F बराबर R/2 या जो है R बराबर 2F। तो इसको कैसे पढ़ा जाता है, या उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि जो है F बराबर R/2 या R बराबर 2F, यानी वक्रता त्रिज्या जो है फोकस की 2 गुनी होती है, या फिर जो है हमारा फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसको जो है सिद्ध करने से पहले जो है इसका कुछ जो है तरीका देखते हैं। मान लीजिए जब जो है ऐसा हो, ठीक है, जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करे तो उसका जो कोण बनता है, इस रेखा और इस रेखा के बीच जो कोण बन रहा है वह कोण इस रेखा और इस रेखा के बीच के कोण के बराबर होगा। अगर यहाँ हम कह रहे हैं कि कोण आई बन रहा है तो यहाँ भी क्या बनना चाहिए सर, तो यहाँ भी आई बनना चाहिए। ठीक है, तो यह समझ में आ गया। तो इसको कहते हैं क्या है, तो इसको कहते हैं सम्मुख कोण। कौन सा कोण कहते हैं, तो सम्मुख कोण, यानी इधर का कोण और इधर का कोण आपस में बराबर होगा। इधर जो बनने वाला कोण इधर बनने वाला कोण के बराबर होगा। इधर आई बन रहा तो इधर भी आई बनेगा। अब मान लीजिए यह दो रेखा गई, दो रेखा को बीच से किसी एक रेखा ने प्रतिच्छेद कर दिया, तो ऐसा क्या होगा, तो इधर जो कोण बन रहा है वह कोण यहाँ जो बन रहा है कोण उसके बराबर होगा। अगर यहाँ आर बन रहा है तो यहाँ भी क्या बनेगा, आर बनेगा सर। तो यह जो इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं संगत कोण, यानी इसकी संगति में ही बिगड़ गया। कौन सा कोण कहते हैं सर, तो इसको कहते हैं संगत कोण। ठीक, यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा। यहाँ आई बना तो यहाँ भी क्या बनेगा, तो आई बनेगा। चलिए तो जो है आगे बढ़ते हैं। आगे जो है एक एक करके जो है पहले जो है बना भी देते हैं डायग्राम, फिर जो है इधर लिखेंगे भी। तो पहले बनाते हैं सर एक दर्पण। दर्पण कौन सा बना रहे हैं, तो दर्पण बना रहे हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बना रहे हैं, उत्तल दर्पण बना रहे हैं। तभी कौन सा दर्पण बना, तो अभी जो है कोई सा दर्पण नहीं बना। जब इसको रस्तित करेंगे तब बन जाएगा। इस भाग को रस्तित कर दिए तो बन गया हमारा कौन सा दर्पण सर, बन गया उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बना, तो उत्तल दर्पण बन गया। ठीक है, उत्तल दर्पण में जो है एक केंद्र होता है। केंद्र जो है अवतल में भी होता है, लेकिन उत्तल में क्या होता है, दर्पण के पीछे एक केंद्र होता है जिसको हम क्या कहते हैं सर, इसको कह देते हैं वक्रता केंद्र। इसके ठीक सीमाने होता है सर ध्रुव होता है, यानी यहाँ जो है इसके ठीक सीमाने एक जो है ध्रुव रख दीजिए, उसको पी का दी। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र को जो है मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है सर, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको दूर लेके जाते हैं, इधर भी इसको खींच देते हैं। और इस दर्पण का नाम क्या है, MM डैश। चलिए तो लिखते भी जाते हैं MM डैश। माना कि ऐसे सॉल्व लिख देते हैं, या आंसर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या प्रूफ लिख सकते हैं, प्रूफ ही लिख देते हैं। चलिए प्रूफ, ठीक, प्रूफ। माना कि M डैश एक उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है सर, तो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में ही हम जो है सिद्ध करेंगे, उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब यहाँ जो है उत्तर काम हो गया। अब यहाँ से एक किरण मारते हैं। ठीक है, किरण का क्या नाम होगा सर, किरण का नाम है A, यहाँ आया B। ठीक है, AB एक आपतित किरण है। कौन सी किरण है, तो आपतित किरण है। किरण है जो परावर्तन के बाद, परावर्तन यानी टकराने के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस, परावर्तन यानी टकरा गई, तो टकराएगी तो कहाँ जाएगी सर, इधर चलेगी टकराने के बाद। ठीक है, लेकिन ऐसा प्रतीत होगी कि दर्पण के पीछे जो है एक बिंदु है जिसको हम लोग जो है फोकस नाम दे देते हैं, यह जो इसका आधा होता है, ठीक, मुख्य फोकस। वहीं से यह जो है टकरा के वापस आ रही है, यानी वापस आती हुई प्रतीत होगी इस बिंदु से। ठीक है, इस बिंदु से वापस आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, यानी आभास हो रहा है कि दर्पण के पीछे जो बिंदु है उसी से टकरा के आ रही। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस, मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है।
प्रतीत होती है। चलिए, तो यहाँ तक का काम हो गया। अब क्या करते हैं, तो यहाँ देखिए आपतन कोण है, आपतन कोण पे एक लंब डाल सकते हैं, यह जो आपतित किरण, यह परावर्तित किरण, तो यहाँ एक लंब डाल देते हैं। चलिए लंब डालते हैं, तो लंब क्या होगा, लंब जो है हम डाल देते हैं। ठीक, तो ए बी था, यहाँ सी है, तो इसका नाम जो है डी रख देते हैं। ठीक, और लंब का नाम क्या रख देते हैं सर, एन रख देते हैं। अब इस लंब को क्या करेंगे, यहाँ वक्रता त्रिज्या से मिला देंगे, इसको जो है वक्रता त्रिज्या से मिला देते हैं। चलिए, तो मिला दिए वक्रता त्रिज्या से, वक्रता केंद्र से मिला है, त्रिज्या नहीं, यह क्या है, वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से क्या किए, तो मिला दिए। अब यहाँ लिखते हैं सी से बी को मिला दिया, यानी सी से बी को क्या किए, तो मिला दिया, जो क्या है, लंब है, जिसको एन तक बढ़ा दिया। सी से बी को मिलाकर एन तक बढ़ा दिया, मिला, इसको ऐसे जो है मिटा देते हैं तब ठीक रहेगा, मिलाकर एन तक बढ़ा दिया, जो अभिलंब है। क्या है सर, तो अभिलंब है। चलिए, यहाँ तक का काम हो गया, यानी इसका जो है परिभाषा वाला जो है पार्ट खत्म हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो अब इसको प्रूफ करेंगे, सिद्ध करना है। क्या करना है सर, तो सिद्ध करना है कि f बराबर r/2, इसी को क्या करना है सर, तो इसको जो है सिद्ध करना है, यानी f बराबर r/2 को क्या करेंगे, तो सिद्ध करेंगे। चलिए, तो सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, परावर्तन के नियम से, किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन का नियम हमारा क्या कहता है, तो परावर्तन का नियम कहता है एंगल आई बराबर एंगल आई, यानी आपतन कोण किसके बराबर होता है सर, तो परावर्तन कोण का। तो यहाँ आपतित किरण और अविलंब के बीच कौन सा कोण बन रहा है, तो सर आपतन कोण बन रहा है। इसको किससे सूचित करते हैं, तो आई से। ठीक है, तो आपतन कोण कहाँ कहाँ बन रहा है, तो ए बी एन, यानी ऐसे बन रहा है। देखिए यहाँ बी है, ठीक है, बी पर ही हमारा आपतन कोण बन रहा है। यह हमारा क्या है, ए बी आपतित रेखा, आपतित किरण। अब यहाँ जो है एन है अभिलंब, तो कहाँ से बन रहा है, तो ए बी और एन, बी पे कौन बन रहा है, तो इसीलिए इसको बीच में रखेंगे, तो ए बी एन, ठीक है, बराबर जो है एंगल। अब देखते हैं, तो अब जो है परावर्तित किरण और अविलंब के बीच कौन सा कोण बन रहा है, तो परावर्तन कोण, यानी आर से सूचित करते हैं। चलिए, तो इसको जो है देखते हैं, तो यह हमारा जो है डी हो गया, और यह हमारा आर ले लेते हैं। ऐसे है बना हुआ, हाँ सर ऐसे ही बना हुआ, यानी डी बी पे कौन बन रहा है, तो डी बी को जो है बीच में रख देंगे एन, या ऐसे कर सकते हैं एन बी डी या डी बी एन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, कोण एन बी डी या डी बी एन ऐसे हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको मान लीजिए इक्वेशन ए। चलिए मान लिया आपने, हाँ सर मान लिए। अब जो है इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ जो है ऐसा दिख रहा है कि एक जो है रेखा इधर ऐसे जो है वक्रता केंद्र को जा रही है, और ई वाला जो है डी से जो है एफ तक जा रही है, यानी ऐसे बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। बोलिएगा हाँ सर बन रहा है, कहाँ बन रहा है सर, तो यहाँ जो है बी दिख रहा है आपको, यहाँ जो है बी दिख रहा है, और ये जो है डी से जो है ये रेखा कहाँ जा रही है, तो एफ तक जा रही है सर। और ये एन से लेके कहाँ तक जा रही है सर, तो सी तक जा रही है, यानी एन से सी तक। ठीक, सी तक चली गई, वक्रता केंद्र तक चली गई। अब यहाँ समझिए, अभी हम समझाए हैं कि इधर का जो कोण बन रहा है वो किसके बराबर होगा सर, तो इसके बराबर होगा। यहाँ कौन सा कोण बन रहा है, आर बन रहा है, यहाँ भी क्या बनेगा, तो आर बनेगा। यह क्या कहलाएगा, तो सर सम्मुख कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा सर, तो सम्मुख कोण कहलाएगा। यानी यहाँ जो आर बना वही आर कहाँ बनेगा सर, तो यहाँ बन जाएगा। ठीक है, चलिए तब इसको लिखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, जो है बन रहा है तो एन बी डी, बी पे कौन बन रहा था, बराबर हमारा क्या हो जाएगा सर, तो सी पी एफ, या जो है एफ बी सी भी कर सकते हैं, कि कौन कहाँ बन रहा था, बी, तो बी को बीच में रखेंगे, तो हम ऐसे लिख देते हैं सी बी एफ। इक्वेशन मान लेते हैं 2। तो यह क्यों बन रहा है, तो सम्मुख कौन होने के कारण बन रहा है सर, तो सम्मुख कौन होने के कारण। चलिए, तो तीसरा पॉइंट भी इसका लिख लेते हैं, सम्मुख कौन होने के कारण। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, तीसरा देखते हैं। तीसरा इक्वेशन के लिए जो है क्या बन रहा है, तीसरा इक्वेशन अच्छे से देखेंगे। अब यहाँ आपको ऐसा नजर आ रहा है, अब कहोगे सर कहाँ नजर आ रहा है, तो यहाँ देखो ये रेखा गई। ठीक है, तो इसको जब आगे बढ़ा देंगे, यानी इसको जो है पूरा इधर लेके आएंगे, तब यह जो है रेखा है जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या, तो डी, तो डी आपको जो है एन वाला जो है रेखा काटते हुए नजर आ रही है, एन वाला रेखा।
बोलोगे हाँ सर दिख तो रही है, यानी एन हुआ। ठीक, ये एन कहाँ जा रही है सर, तो सी तक जा रही है। चलो यहाँ से क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। और ये हमारा कहाँ है, एफ है, पी है, यानी यहाँ एफ है और ये कहाँ है, पी तक है सर। और यहाँ हमारा क्या है, तो ए है सर। ठीक, और इसी के जस्ट बगल में हमारा जो है यहाँ क्या है सर, तो यहाँ बी है। अब यहाँ देखो, यहाँ जो कोण बन रहा है, यह कोण कहाँ बनेगा, तो यहाँ बनेगा सर। यानी यहाँ कौन सा कोण बन रहा है, तो आई बन रहा है सर। तो यहाँ भी कौन सा कोण बनेगा, तो आई बनेगा। यानी यहाँ आई बना तो यहाँ भी क्या बना, तो आई बना। अब बोलोगे सर किसके कारण बना, तो यह नियम है जिसको हम लोग संगत कहते हैं। यानी इसकी संगति में भी बिगड़ गया, ये बोला कि हम जैसा है भैया वैसा तुम भी बन जाओ, यानी क्या हो गया, ये हो गया संगत कोण। आप जो है क्लास 9th का मैथ में जरूर पढ़ेंगे, या जो है 7th का भी भारतीय वन मैथ में ये जरूर दिया हुआ है। चलिए तो आगे इसको करते हैं। तो यहाँ कौन सा कोण बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है ए बी एन। जो बी पे बन रहा है तो इसीलिए बी को बीच में रखेंगे, तो ए बी एन बराबर हमारा क्या बन रहा है सर, तो हमारा बन रहा है, ठीक, सी पे कौन बन रहा है, तो बी सी एफ। पी नहीं लेंगे, बी सी एफ। ठीक, बी सी, जो है बी सी पे कौन बन रहा है, सी को बीच में रखेंगे, एफ। या आप ऐसे कर सकते हैं एफ सी बी, जो है आपके जो है ऊपर डिपेंड है, आरसीबी यहाँ है नहीं, तो आप जो है ऐसे कर सकते हैं। चलिए तो तीनों हो गया। तो यहाँ लिख देंगे संगत कोण होने के कारण, किसके कारण, तो संगत कोण होने के कारण, यानी संगत कोण होगा तो ही जो है ये बना है। चलिए तो इसको भी यहाँ से मिटा देते हैं। अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा कह क्या रहा है सर, तो आगे जो है इसको जो है ऊपर से मिटा देते हैं तब लिखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ जो है इक्वेशन जो है हमारा जो है 1 2 3 तीनों से आएंगे। यहाँ देखिए इधर का भाग है लेफ्ट हैंड सॉल्यूशन, यानी इधर का हो गया एल एच एस, इधर का क्या हो गया सर, आर एच एस। लिखना नहीं है समझने के लिए, इधर का आर एच एस, इधर एल एच एस। तो यह देखिए ई भी बराबर है, ई भी बराबर है। ई किसके बराबर है सर, तो इसके बराबर। लेकिन क्या ये दोनों बराबर है सर, नहीं है, लेकिन बराबर करेंगे क्योंकि आर एच एस एल एच एस बराबर क्या होता है, तो आर एच एस होता है। इसीलिए जो है इसको जो है बराबर कर देंगे हम, जो है इसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण, समीकरण 1, 2 तथा 3 से। अब क्या लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे कोण, ऐसे कोण सी बी एफ बराबर किसका है सर, तो कोण बी सी एफ का बराबर है, यानी कोण बी सी एफ। तो यह काम हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए तो इसको भी पूरी तरह मिटा देते हैं। अब जो है आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कर रहा है, आगे जो है आप यहाँ देखिए, यहाँ आपको कोई त्रिभुज नजर आ रहा है, यहाँ से जो है बी से लेके सी तक और फिर बी से लेके एफ तक यहाँ नजर आ रहा है, ऐसे बना हुआ। बोलोगे सर नजर भी आ रहा है, दिख भी रहा है, ऊपर यहाँ जो है हमारा जो है लगा हुआ है, एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण इधर, यानी एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ। तो एक कोण में सी पे बन रहा है, एक कोण बी पे बन रहा है, तो ऊपर हम एफ लिख देते हैं। यानी जो है इसका कोण दोनों आपस में क्या है, तो बराबर है। तो नियम हमारा क्या कहता है कि जिस त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो वो दोनों की जो है आमने सामने की भुजा भी क्या होगी सर, तो बराबर होगी। यानी जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर है तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाएगा सर, तो वो कहलाएगा समद्विबाहु। यानी दो भुजा जिसका बराबर है वो हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तो यह समद्विबाहु त्रिभुज का नाम क्या रखेंगे, तो बी सी एफ। बी हो गया, सी हो गया, एफ। यह आपका मन है तो एफ बी सी कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, बी सी एफ में क्या है, बी सी एफ में, तो इसका कौन सा दोनों भुजा बराबर है सर, सी एफ बराबर है किसका, तो बी एफ का बराबर है। यानी सी एफ बराबर कर दिए किसका सर, तो बी एफ का बराबर कर दिए। तो सी एफ मतलब यहाँ क्या है, तो भुजा है। यहाँ बॉयफ्रेंड और क्लोज फ्रेंड बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ भुजा हो गया। चलिए तो इसका काम भी खत्म हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब किसका काम बचा है, आगे आप बताइए क्या आपको जो है बी और पी दोनों जो है निकट दिख रहा है। बोलोगे नहीं सर बहुत दूर दूर है। और यह दोनों आपस में जो है बराबर है, नहीं सर यह सीधा भी नहीं। ये कैसा है, ऐसा है सर। यानी जो है ई बना हुआ बी यहाँ, पी यहाँ, ई दोनों यहाँ जो है एफ बना हुआ है, ठीक है। अब ई दोनों जो है आपस में आपको जो है बराबर दिख रहा है, ई दोनों, तो नहीं सर ये तो टेढ़ा हो गया, यहाँ कैसे आएगा। हम क्या करते हैं, बी को उठे ले आते हैं यहाँ, जब यहाँ लाए तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मिटाते हैं, फिर यहाँ। अब आपको बराबर दिख रहा है, बिल्कुल नहीं सर दिख रहा है।
चलो तो और जो है नीचे बी ले आते हैं। अब बराबर दिख रहा है, तो अब बोलोगे हाँ सर दिख रहा है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी एक समय ऐसा आता है जब बी को हम पी का काफी नजदीक कर देते हैं तो क्या होता है हमारा, तो ये दोनों जो है ये रेखा और जो है ये रेखा दोनों आपस में क्या हो जाती है, तो बराबर हो जाती है। तो ऐसा हो जाता है कि पी एफ बराबर हो जाता है किसका, तो बी एफ का। चलिए लिखते हैं, जब बिंदु पी, बिंदु बी कर रहे हैं, बी पी के काफी निकट हो, क्या हो सर, तो काफी निकट हो। चलिए निकट कर दिए, निकट हो। जब निकट होगी तो क्या होगी, तो जब निकट होगी तो पी एफ जो है हमारा यह रेखा इसके बराबर हो जाएगी। तो पी एफ ऐसे कर देते, बी एफ बराबर हो जाएगा किसका, तो पी एफ का बराबर हो जाएगा। यहाँ भी काम खत्म हो गया सर। अब चलिए आगे क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब जो है पी सी निकालेंगे, पी से हम जाएंगे सी तक। अब ऐसे लिख देते हैं, अब पीसी, पीसी बराबर देखेंगे, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर नहीं, यह जो है रेखा का नाम है, पी से सी। ठीक है, तो अब देखते हैं पीसी जा रहे हैं, यह मान लीजिए एक सड़क है, ठीक है, तो यहाँ पी है यहाँ सी है, बीच में जो है वो अड़चन आ गया एफ, क्या आ गया एफ, वही आ यहाँ, यहाँ पी है, यहाँ जो है हमारा क्या है एफ है और सी है। यहाँ जो बेचारा हमारा जो है गोबड़ा जो है 2-3 दिन से खड़ा, जाना उसको कहाँ है, तो यहाँ जो है गोबड़ी खड़ी है, ठीक है, जाना है सी पे, कहाँ जाना है, झबड़ेली खड़ी है गोबड़ी, तो यहाँ जाना है। तो अब ये जो है क्या करेगा, डायरेक्ट जो है यहाँ तो नहीं पहुंचेगा, उससे पहले कहाँ जाएगा सर, तो जो है पी से जाएगा एफ पर, एफ से जाएगा कहाँ सी तक, ठीक है, तब जो है पी सी तक पहुंच जाएगा। तो यानी पी सी पहुंचने के लिए उसको पी से एफ जाना पड़ा, पी एफ हुआ, प्लस में जो है यहाँ से यहाँ जाना पड़ा, यानी जो है सी एफ जाना पड़ा, तब जाके कहाँ पहुंचा सर, तो पी सी के पास पहुंचा, यानी गोबड़ी के पास पहुंचा। चलिए लिखते हैं, तो पी एफ, ठीक है, बराबर प्लस में हमारा हो गया सी एफ, ठीक है, तो यहाँ तक काम होगी। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या कहना चाह रहा, आगे देखिए, यह जो है पी एफ की दूरी और सी एफ की दूरी दोनों आपस में क्या है सर, तो बराबर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सी एफ की जगह पी एफ, हाँ सर, जब दोनों की जो है दूरी आपस में बराबर है तो हम जो है नाम बदल सकते हैं। तो यहाँ कर देंगे पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ। अब देखिए पी एफ क्या को पी एफ हुआ, 2 को पी एफ हुआ, तो पी सी बराबर 2 पी एफ, कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब देखिए पी से एफ, पी से एफ क्या है सर, तो पी से एफ तक की दूरी जो है हमारा क्या है, तो फोकस दूरी, यानी ध्रुव से लेके मुख्य फोकस के बीच की दूरी हमारा फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। जो है ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है सर, तो ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाती है सर, यानी कैपिटल आर। चलिए तो यहाँ जो है मान लिख देते हैं, पी सी हमारा क्या है, पी से सी तक की दूरी कैपिटल आर लिख दिए सर, और 2 गुना एफ हमारा क्या है यहाँ पी एफ जो है स्मॉल एफ, चलिए तो कर दिए। तो यह हमारा क्या निकला सर, यह हमारा 2F निकल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2F कंप्लीट यहाँ हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसको जो है और डिटेल में आगे बढ़ाते हैं। तो यह आर इधर जो है क्या है गुना में एफ के साथ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा सर, यानी आर बराबर हो गया एफ, ये भी निकल गया। अब इसके आगे क्या निकलेगा सर, तो इसको जो है इधर ले आते हैं एफ को, अब बराबर R/2, काम खत्म। यह हमारा क्या हो गया सर, तो यह हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक, पूरी तरह प्रूव्ड हो गया। तो यह हमारा आज जो है किसका प्रूव्ड हुआ, तो उत्तल दर्पण में जो है एफ बराबर R/2 प्रूव्ड हो गया। इससे पहले किस में किए थे प्रूव, तो इससे पहले जो हम लोग किए थे अवतल दर्पण में। अब पूछोगे सर इतना जो है अथी है इसका जो है कहाँ जरूरत पड़ेगी, तो बोर्ड में सर इसको जो है 6 नंबर में पूछ देता है, 6 नंबर में, यानी 6 अंक यह जो है प्रश्न लाता है, 6 मार्क्स लाता है। तो इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, अगर जो है संयोग से बोर्ड में पूछ दिया तो 6 नंबर आपका कोई नहीं काटेगा। अगर आप इसको करके नहीं जाते हैं, वहाँ बोर्ड में पूछ देगा तो फिर जो एग्जाम हॉल में क्या देखोगे, तो एग्जाम हॉल में पंखा भी है, एग्जाम हॉल में क्या है, तो ब्लैक बोर्ड भी है, उस पर कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसा जो है नहीं होना चाहिए, इसको जो है अच्छे से रिवीजन कर लीजिए ताकि बोर्ड में पूछे तो आप जो है इसको अच्छे से लिख सको। तो आज का लेक्चर हमारा 11 यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12। तब तक के लिए धन्यवाद।